ये वो हाथ है जिन्होंने कभी ईंट तक नहीं उठाई थी, आज वही हाथ हथौड़ों के साथ, इन तारों के साथ, व्हीलों के साथ खेलते हैं और मट्टी के साथ खेलते हैं। मैंने मास्टर किया इंग्लिश लिटरेचर में और प्लस B.Ed M.Ed भी है। कि मेरा एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से मेरी दाएं टांग फ्रैक्चर हो जाती है और 6 से 8 महीने के लिए मैं बेड पर चला जाता हूँ। यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे आपको खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है, बैठने की आपको इजाज़त नहीं होती और 40 से 45 मिनट मेरे लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल था। ये काम मैंने यूट्यूब से सीखा था और जब मैंने काम सीखा था तो इसका सबसे पहले तकरीबन 30 से 40 वीडियोज़ को डाउनलोड किया था। यूट्यूब से कितना कमा लेते? इस काम से भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा कमा रहा हूँ और जो यूट्यूब से है वहाँ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग हो जाती है। इतना हो जाता है कि 3 से 4 महीनों में एक गाड़ी खरीद सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे डबल MA पास मास्टर की डिग्री हासिल करने वाले और लेक्चरार के साथ, जिनकी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा हादसा पेश आता है कि उस हादसे के बाद भी ये हिम्मत नहीं हारते बल्कि ज़िंदगी के अंदर मज़ीद कामयाबियाँ ढूंढते हैं और यूट्यूब के ऊपर अपनी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करते हैं, जिसके बाद हाल ही के अंदर इनका सिल्वर प्ले बटन भी मौसूल हुआ है। आइए इनकी ज़िंदगी के अंदर वो क्या हादसा था, अचानक से जो है वो इनकी ज़िंदगी किस तरह बदलती है और आज ये व्हील बैलेंस का काम कर रहे हैं, किस तरह इसकी तरफ आते हैं, तमाम तर मालूमात इन्हीं की ज़ुबानी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, अपनी तालीम के बारे में बताइएगा कि तालीम कहाँ तक हासिल की है? मैंने मास्टर किया इंग्लिश लिटरेचर में और प्लस B.Ed M.Ed भी है। सही। तो बताइएगा कि किस तरह फिर इस तरफ आए, क्या हादसा होता है? तो ज़ाहिर बात है कि हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा ना टर्नओवर ज़रूर आता है जिससे आपकी ज़िंदगी जो है ना बदल के रह जाती है। तो मेरे साथ भी एक हादसा पेश आता है जिसमें मेरा एक्सीडेंट होता है और मेरी दाएं टांग जो है ना फ्रैक्चर हो जाती है और उसके बाद मैं 6 से 8 महीने के लिए बेड पर चला जाता हूँ और मेरे लिए एक कठिन मरला था अपने आप को देखना और फैमिली को देखना, क्योंकि जब आप बेड पर हो और एक आप काम कर रहे हो तो आपको ज़ाहिर बात है, आपका जब आप सारा बर्डन आपके ऊपर हो तो आपके लिए एक मुश्किल सा मरला होता है और उन मुश्किल मरलों को तय करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा बैठा हूँ कि अपना काम कर रहा हूँ। तो बताइएगा कि जब आपके साथ हादसा होता है तब शादीशुदा होते हैं आप? जी, मैरिड था उस टाइम और ये हादसा तभी मेरे पास साथ पेश आया था। तो किस तरह फिर व्हील बैलेंस की तरफ आते हैं, कहाँ से ये काम सीखते हैं? वो यूँ हुआ कि जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से मेरी दाएं टांग फ्रैक्चर हो जाती है और 6 से 8 महीने के लिए मैं बेड पर चला जाता हूँ और इस काम की तरफ कैसे आया, व्हील बैलेंसिंग के काम की तरफ, क्योंकि इससे जो एक्सीडेंट हुआ था इससे पहले मैं पढ़ा रहा था मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में। 2014 से लेकर 2018 तक मैंने पढ़ाया है और एक्सीडेंट होने के बाद मेरे लिए मुश्किल था कि मैं खड़ा होना, मतलब कि 40 से जब आप लेक्चरार हों तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे आपको खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है, बैठने की आपको इजाज़त नहीं होती और 40 से 45 मिनट मेरे लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल था और जब मैंने दोबारा उन इंस्टीट्यूट का रुख किया तो वहाँ से मुझे रिफ्यू हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादा 10 से 15 मिनट बाद मुश्किल खड़ा हो सकता था। और उसी दौरान जब मैं बेड पे था तो मैंने फिर ये देखा कौन सा ऐसा काम है जो कि मुझे मतलब कि नेक्स्ट करना चाहिए। तो तकरीबन तमाम कामों की तरफ नज़र दौड़ाया तो और काम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका कम से कम जो है ना वक्त में सीखकर वो काम आपको अच्छा मुनाफा दे। तो व्हील बैलेंसिंग का काम मुझे मतलब ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि एक तो इसके कारीगर कम होते हैं और दूसरा ये काम मुश्किल होता है, इसको बहुत कम लोग सीखते हैं। और दूसरी बात कि मेरे लिए सीखना मतलब कि सीखा कहाँ से मैंने, इसका अक्सर जो है ना मैं अपना उस्ताद जो है ना यूट्यूब को कहता हूँ। ये काम मैंने यूट्यूब से सीखा था और जब मैंने काम सीखा था तो इसका सबसे पहले तकरीबन 30 से 40 वीडियोज़ को डाउनलोड किया था और वो वीडियोज़ भी पाकिस्तानी नहीं थी, इंडियंस की थी और चाइनीज़ की थी और उनका काम भी ज़ाहिर बात है जब उनके हब डिफरेंट होते हैं और उनकी बाइक्स डिफरेंट होती हैं, उनके मतलब कि टोटल काम डिफरेंट था, लेकिन फिर भी मैंने उनको डाउनलोड करके अपना जो माइंड था उसको देख के उस काम को देखा और इसका सबसे पहला जो ट्रायल था वो भी मैंने अपनी गाड़ी पे ही किया था। अपनी गाड़ी पे की? जी बिल्कुल, अपनी गाड़ी पे किया था और उस ट्रायल को करते करते तकरीबन 3 घंटे लग गए थे, फिर भी व्हील जो है ना सीधा नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा कि कौन सी ऐसी गलती कर रहा हूँ जो जिसकी वजह से मतलब कि ये कभी उस तरफ खींचूँ तो तारों का जो रुख है उस तरफ चला जाए, तब उस तरफ खींचूँ तो मतलब कि सर पकड़ के बैठ गया। फिर मैंने देखा कि गलती कहाँ कर रहा हूँ, फिर मैंने वीडियोज़ को देखा, अपनी गलती को देखा कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, फिर वही जो काम मुझे 3 घंटे लगे थे वही तकरीबन आधे घंटे में कर लिया था। बताइएगा कि मास्टर डिग्री होल्डर और एक लेक्चरार जब
उसने सोचा कि एक दुकान बना ली जाए, क्या चीज़ें ज़हन के अंदर आती हैं? 15-16 साल का सफ़र, 15-16 साल आपने मेहनत की पढ़ाई के अंदर, दोस्त अहबाब भी आपके होंगे, फिर क्या ज़हन के अंदर आता है? ज़ाहिर बात है, जब आप एक लाइफ सूटेड बूटे गुजार रहे हो तो हर जगह से आपके लिए आपकी तरफ सवालात उठते हैं कि उस काम के से इस काम की तरफ क्यों आया, मतलब कि इतना डबल मास्टर हो के अब व्हील सीधे करेगा। ये मतलब आपकी रिलेटिव्स में ही वो सबसे पहले आपके होते हैं जो आप पे बातें करते हैं, लेकिन मेरी फैमिली ने इस लिहाज से मुझे मेरी मिसेस ने प्लस मेरी फैमिली ने मुझे इस लिहाज से बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हिम्मत नहीं आने दी। ये वो हाथ है जिन्होंने कभी मतलब कि ईंट तक नहीं उठाई थी, आज वही हाथ हथौड़ों के साथ, इन तारों के साथ, व्हीलों के साथ खेलते हैं और मिट्टी के साथ खेलते हैं। वालदैन ने जब आपने ये फ़ैसला किया, ज़ाहिर सी बात है कि आपने उनके साथ भी मशवरा किया होगा कि मैं ये काम शुरू कर लूँ, तो वालदैन का क्या कहना था कि बेटा इतना टाइम आपको पढ़ाया, आपके ऊपर खर्च किया है, आपको वक़्त दिया कि आप एक अच्छी नौकरी मिल सके आपको, या अच्छी जो है वो एक ऑफ़िस बना के कोई अच्छा सा काम कर सकें? जी बिल्कुल, सबसे फैमिलीज़ की तरफ से ये रिस्पॉन्स था कि उन्होंने कहा था कि आपको जो बेहतर, क्योंकि आपने करना है, आपको जो बेहतर काम लगता है आप वो करें। मतलब कहने का है कि उन्होंने डिग्रेड नहीं किया था बल्कि मोटिवेट किया था। उन्होंने कहा कि आपके अपने ऊपर है, जो आपको बेहतर लगे आप वो करें, हम आपके साथ हैं। दोस्त अहबाब ज़ाहिर सी बात है आपके पास आते होंगे, आपके जो स्टूडेंट जो कि आपके पास पढ़ते होंगे वो भी आपके पास आते होंगे, क्या कहना होता है? बिल्कुल, मेरे स्टूडेंट्स जब मतलब उन्हें पहले पता नहीं था कि हमारे सर किस हाल में है, किस में नहीं, क्योंकि जब मैं पढ़ाता था उसके बाद सबसे जो कुछ के साथ रब्ता था, बाकियों के साथ डिस्कनेक्ट, जिनके नंबर्स नहीं थे डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आते जाते जब कभी उनको पता चला, और कुछ ऐसे थे जिनको आते जाते पता लगा, कुछ ऐसे थे, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, और 2018 से लेके जो न्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो न्यूज़ वायरल्स हुई, तो काफ़ी सारे टीचर्स और दोस्तों को तब पता चला जब वो उन्होंने कहीं पे उर्दू पॉइंट का इंटरव्यू देखा, कभी किस चीज़ का, कभी कौन से चैनल का। तो फिर उन्होंने रब्ता किया, कमेंट सेक्शन में रब्ता करके उन्होंने नंबर लिए, नंबर लेके फिर वो मेरी शॉप पर तक पहुँचे। काफ़ी सारे थे, मतलब इन्होंने जिन काफ़ी मतलब के स्टूडेंट्स भी प्लस टीचर्स भी आए, यहाँ पर प्रोफेसर्स भी आए, उन्होंने मोटिवेट किया इस लिहाज से। हाल ही के अंदर आपको एक सिल्वर प्ले बटन भी मौसूल होता है, यूट्यूब के ऊपर ऐसा क्या डालते हैं कि आपका प्ले बटन भी आ जाता है? ज़ाहिर बात है, आप जब आप काम कर रहे थे, जब आपका कुछ करने की लगन हो, जब आपने कुछ करना हो, इस काम के साथ साथ मुझे सोशल मीडिया में बहुत मतलब कि इंटरेस्ट था। इस चैनल से कामयाब होने से पहले मेरे 3 चैनल डिलीट भी हुए। ज़ाहिर बात है, जब आप ठोकरें खा के ही सीखते हैं। तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक चैनल पे 3,40,000 से ऊपर सब्सक्राइबर क्रॉस कर रहे हैं, और रिसेंटली इससे पहले मुझे से सिल्वर प्ले बटन भी रिसीव हुआ है, जिसके बाद एक नया इंटरव्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट हो गया। वैसे तो 2018 से लेके अब तक पिछले इंटरव्यूज़ होते आ रहे हैं जो मेरी मास्टर डिग्री और इस काम पे थे। अब एक नया सिलसिला पिछले वीक से स्टार्ट हो गया है कि आप इस काम से यूट्यूबर कैसे बने, मतलब ये अब एक नई कड़ी शुरू हो गई जो शायद आगे भी चलेगी। बताइएगा कि कहते हैं कि औरत से उसकी जो है वो पूछनी चाहिए, उम्र नहीं पूछनी चाहिए, और जो मर्द है उससे उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। हम आपसे फिर भी पूछ लेते हैं, यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं? बस सेम वही है कि जैसे पहले आपने खुद जिक्र कर दिया कि मर्द से उसकी कमाई के बारे में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि इस काम से भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा कमा रहा हूँ, और जो यूट्यूब से है वहाँ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग हो जाती है। इतना हो जाता है कि 3 से 4 महीनों में एक गाड़ी खरीद सकता हूँ। माशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि जब आप नौकरी करते थे, नौकरी में कितने कमा लेते थे, अब दुकानदारी से कितने कमा लेते हैं, और अब जो दूसरा काम आपका यूट्यूब का साथ है अब कितने कमा रहे हैं? उसमें ये है कि वो पहला जो काम था जो मैं पढ़ाता था वो एक आपका मुख्तसर काम होता है। आप उसमें एक सिलेक्टेड सैलरी होती है जो आपका आने से पहले ही वो सामान गिना पड़ा होता है, वो वहीं पे पूरी हो जाती है। लेकिन ये वाहिद काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, जो आपका अपना बिजनेस होता है चाहे छोटा सा क्यों ना, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बरकत भी डालते हैं। यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा अर्निंग हो जाता है, और प्लस मेरे यूट्यूब के इर्निंग की, जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ से भी अच्छी अर्निंग हो जाती है कि 3 से 4 महीनों के बाद मतलब एक गाड़ी तक मतलब ले सकता हूँ। लास्ट में बताइएगा, ज़िंदगी के कामयाब शख्स आप हैं, आपको एक ठोकर लगती है, एक हादसा होता है, आपने फिर भी उसके अंदर अपने दिल नहीं हारा, आपने खुद को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखा, और फिर मज़ीद आगे जो है वो आपने अपनी कामयाबियाँ समेटना शुरू कर दी। देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे जो जिनको छोटी सी ठोकर लगती है और वो रोड के ऊपर आ जाते हैं मांगने के लिए? जी मुझे बहुत सी ठोकरें, मतलब कि पहली ठोकर जो मेरी एक्सीडेंट हुआ था तब लगी थी,
मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद इस काम के आने के बाद मुझे और ठोकर लगी कि 3 से 4 चैनल जो मेरे डिलीट हुए। एक दफ़ा तो मैं मतलब बिल्कुल माउफ सा हो गया था, मतलब कि ज़िंदगी जैसे बाजी बंदा हार जाता है ना, ज़ाहिर बात है एक आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो और वो आपका ख़त्म हो जाए तो मतलब आपके मतलब ये और ठोकर दी। लेकिन फिर भी मैंने उनसे सबक सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके व्यूअर्स के सामने जैसे मैं पूरे पिछले मतलब कि जो दौरान इंटरव्यू का उसमें बता चुका हूँ कि इस काम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन गया हूँ। और मेरी उन तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जिस तरह मेरे अंदर एक तो टेक्निकल स्किल थी जो मैं अपने काम को कर रहा हूँ, और दूसरी एक प्रोफेशनल स्किल कह सकते हैं जिसे मतलब कि एज ए यूट्यूबर, कामयाब यूट्यूबर, तो उनके अंदर भी कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, खुदारा किसी गलत काम की तरफ ना जाएं, आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी स्किल ज़रूर होगी, उसको यूटिलाइज़ करें और मार्केट में अपना नाम बनाएं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे साथ बिलाल भाई मौजूद थे जो कि एक पढ़े लिखे इंसान है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक लेक्चरार भी थे, लेकिन ज़िंदगी के अंदर हादसा होता है, उसके बाद इनकी ज़िंदगी जो है वो अचानक से तब्दील हो जाती है। फिर भी इन्होंने हिम्मत ना हारी, बल्कि अपनी मज़ीद जो है वो कामयाबियाँ हासिल की और आज ये एक कामयाब यूट्यूबर बने हुए हैं। हाल ही के अंदर इनको एक सिल्वर प्ले बटन भी यूट्यूब की जानब से मौसूल हुआ है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दें। इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।